परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज महाराज की असीम कृपा से प्रातःकालीन सत्संग का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हो रहा है। और राम जी महाराज से ये आराधना प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा दृष्टि आप सदैव समस्त भाई बहनों पर बनाए रखना, जिससे हम नियमित रूप से सत्संग सिमरन सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकें। और लाइट चल रही है। तो अपना विषय चल रहा है ध्यान समाधि का। जब 12 कौणों का विषय पूरा होता है और नहनचरी जीवात्मा सिमरन करते करते उस अखंड ध्वनि में समाहित हो जाती है। अर्थात अखंड ध्वनि में जब वो नयनश्री हंस उसका आनंद लेने लग जाता है, तब हमारा ये विषय ध्यान समाधि का विषय प्रारंभ होता है, जिसमें पहला विषय सुख सागर का हमने एक भाग देखा। यूं उससे पहले तो ये विषय पूरा कंप्लीट दिल्ली राम सभा से परमादरणीय हमारे बड़े भाई साहब भगवत जी भाई साहब ने लिया। उसके बाद में ये पूरा का पूरा विषय हमने भी लिया, लेकिन आज इस विषय को पुनः लेने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि उपदेश चेतावनी के विषय सुनते सुनते अब इस विषय की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि शब्द वेद का विषय को सुनना समझना बहुत जरूरी है। तो 12 कौणों का विषय पूरा होता है और अखंड ध्वनि सुनने लग जाता है, तो ध्यान समाधि के द्वारा कैसे पूरे शरीर का जो इसमें करोड़ों सुनने हैं उनका आनंद लिया जा सकता है। वो समझने के लिए अर्थात उसका आनंद लेने के लिए अर्थात ध्यान का प्रैक्टिकल अनुभव लेने के लिए इस विषय की आवश्यकता है। तो पहला सुख सागर है कि कैसे सुख सागर का आनंद है। फिर ब्रह्म भाग यानी ब्रह्मांड हमारा मस्तिष्क पूरा। फिर पाताल, फिर नाड़ीबंध, फिर मेरुदंड, फिर त्रिपुटी बंद,
फिर पार ब्रह्म सतलोक और अमरलोक का सुख, ये सारी भी बातें महाराज के अनवैवाहिक वचनों के द्वारा हम सभी भाई बहन समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 साखी ले ली है हमने पहले से, उनको वापस दोहराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मिलिया जाए अरूप सो सुख सागर के माई, जहाँ पूता सुख राम के जामण मरणो नाय। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे कि जिसका रूप नहीं, ऐसे सुख के सागर में मिल गया जिस जगह पहुंचकर जन्म मृत्यु नहीं होती, अर्थात उस शून्य सागर में पहुंच गया, अर्थात उस परम शून्य में पहुंच गया जहाँ सुखों का सागर है, वो सुख सागर है। वो दुख मांगने पर वहाँ नहीं मिलते, और यहाँ मर्तलोक में पग पर ये जीवात्मा दुखों में भरी पड़ी रहती है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि मिलिया जाय अरूप सो सुख सागर के माई, जहाँ पहुंचा सुख राम के जामन मरण बनाए। अर्थात शत्रु विज्ञान ज्ञान से हमने जाना कि मनुष्य शरीर में जीवात्मा का निवास स्थान कंठ पर है। हमारी जीवात्मा कहाँ रहती है? कंठ पर रहती है। जब हम सद्गुरु का संग करते हैं और प्रेम प्रीति से, प्रेम तो सबसे होता है। आज हमारा प्रेम आप सबसे हुआ तो हम जोधपुर से चल करके यहाँ आगे, क्योंकि हमारा प्रेम भाव है, तो यहाँ चल करके आगे। बाकी अगर संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये होली है, दिवाली है, ऐसे त्योहार हमारे हिंदुस्तान की धरा धरती पर बड़े माने जाते हैं। और ऐसे त्योहार पर व्यक्ति जहाँ कहीं भी होता है वो अपने पैतृक गांव में आता है, यानी अपने घर स्थान पर आता, जहाँ से भी होता तो भी हम ये नया दिन मानते हैं और घर पे आते हैं। लेकिन अगर हमारा कहेंगे हम तो हमारा जहाँ रहने का ठिकाना है उसको छोड़ करके यहाँ आ गए, क्योंकि आपसे प्रेम है, आपसे प्रेम है और प्रीति सत्संग से है, इस नयनचर से है, इस निजनाम से है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। हमें कोई शर्म नहीं है, नहीं तो भला अगर संसारिक दृष्टि से देखें तो नए दिन कौन सगे संबंधियों घर जाते हैं, और वो भी विशेष करके बेटी के घर जाते हैं। एक बार तो अगर कोई सुनता है तो मन में विचार करता है, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए हमें प्रीति सत्संग से है, और ये सत्संग की प्रीति आपको भी है,
इसलिए हम हमारे पैतृक घर पे नहीं रहते, हम यहाँ बैठ गए, यहाँ आ गए। और फिर यहाँ पर रघुदास जी महाराज और सुख शांति जी महाराज की रमणी है। जगत और दुनिया क्या कहे, वो लाज शर्म तो छोड़ दी हमने, लेकिन जैसे कैसे ही दुनिया इसको बड़ा दिन मानती है, नया दिन मानती है, लेकिन हमारा नया दिन सदैव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमेशा हम प्रीति सत्संग से, सिमरन से, नाम से रखते हैं, और जहाँ भी सत्संग हमेशा होती है वो हमेशा नया दिन रहता है। और वो आज का नया दिन हमारा यहाँ पर है, क्योंकि इस प्रीति इस सत्संग से है। प्रीति ऐसे राम जी के नाम के लेवाड़ी संजनों से है, भाई बहनों से है। कि देखो दुनिया आज कैसे ऐस मौज भौतिकवाद की संस्कृति में डूबी पड़ी, और कैसे कैसे इस ऐसे दिनों में खान पान करते हैं, कैसे उनकी रहन सहन होती है, क्योंकि उनको प्रीति मायावी जगत से, जगत दुनिया से है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज से हम यही आराधना प्रार्थना करते हैं कि ऐसा प्रेम और प्रीति इस सत्संग से सदैव बने रखना, और सदैव ही हमारा यह नया दिन बना रहे। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज इस ध्यान समाधि विषय के माध्यम से आज संसार के सारे भाई बहनों को समझा रहे हैं कि मिलिया जाए अरूप सो सुख सागर के माई, जहाँ पूता सुख राम के जामण मरणो नाई। के सदगुरु का संग किया और प्रेम प्रीति से भेद सहित राम राम का सुमरण किया, और ये नहनचर कंठ स्थान पर प्रकट हो गया, और नहनचर ने इस आत्मा को लेकर अमरलोक की यात्रा प्रारंभ कर दी। और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मुझे उस अरूपी देश में, सुखों के सागर का जो देश है, मुझे वहां पहुंचा दिया। तो आज हमें ऐसे सदगुरु जी महाराज से यही आराधना, यही प्रार्थना, यही निवेदन करना कि आप ऐसी स्थिति बनाए रखना जिसे सदैव हम सत्संग से, सिमरन से, सेवा से, ज्ञान चर्चा से जुड़कर हम भी उस अरूपी बाग में मिल जाए, वहां पहुंच जाए जहां जन्मना मरने का रोग सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। ऐसी आप कृपा दृष्टि समस्त भाई बहनों पर बनाए रखना। फिर नयनचर के साथ जीवात्मा 12 कमला पार करती हुई, 12 कमल पार करती हुई 10वें द्वार पहुंच गई, जिस स्थान का वर्णन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने साखी में किया। ये स्थान सुख सागर अर्थात 10वां द्वार है, जहाँ जीवात्मा के साथ अरूपी नहनचर की अखंड ध्वनि है, अर्थात उस अखंड ध्वनि में वो रम रही है। जैसा हम जानते हैं कि जो खंड में और ब्रह्मांड में वैसा का वैसा इस पिंड अर्थात शरीर में मालूम पड़ रहा है। इस स्थान पर पहुंचकर जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते, ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को फरमाते हैं। और उस देश की क्या स्थिति है कि ईसन आदन उत्पत्ति, नादू जाको भेड़, सुख राम अरूपी बाग में आकन आवन केल। परम दयालानंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं
कि वह ईश अर्थात होण काल ईश्वर भी नहीं है। ऐसा वो अरूपी बाग है, ऐसा वो अरूपी देश है, ऐसा वो सुखों का सागर है कि वह ईश अर्थात होण काल ईश्वर भी नहीं है। आद अर्थात आदि माया भी नहीं है, वह उत्पत्ति भी नहीं है, और वह दूसरे किसी का मिश्रण भी, कोई भेड़ भी नहीं है। ऐसा वो देश है सस्तु परमात्मा का। और वो देश मिलता कैसे? केवल और केवल बैठ करके भेद विधि से सदगुरु जी महाराज का बन करके, अर्थात उस सतरूप साहिब का बन करके, मायावी जगत से ऊपर उठ करके केवल और निकल राम जी के नाम की साधना करने से वो देश मिलता है। और ऐसा वो देश है जहाँ दूसरी किसी चीज का मिश्रण नहीं, यानी कोई चीज वहां मिली हुई नहीं है, यानी वहां दूसरा कोई नहीं है। ऐसे अरूपी अर्थात दिखाई नहीं देने वाले बाग में आक यानी मदार का पौधा आंकड़ा नहीं, अर्थात वह दुख जैसी कोई चीज नहीं। आम और केले के वृक्ष भी वहां नहीं है, अर्थात सुख और दुख से वो परे है, अर्थात वहां किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं है। वो सुख सागर अर्थात अरूपी बाग सृष्टिकर्ता होण काल ईश्वर से भी वो परे है। ऐसा वो सुखों का सागर है जहाँ जीवात्मा का आदि स्थान है, और उस आदि स्थान से परे सुख सागर है। जीवात्मा का आदि स्थान होण काल है, उससे परे वो सुख सागर, उस स्थान से परे यानी उससे आगे वो सुखों का सागर। और आदि माया जिसके संग से होण काल ईश्वर ने जगत का निर्माण किया, उस आदि माया का लवलेश भी यानी जरा से भी सुख सागर में वो आदि माया भी नहीं है, अर्थात मायावी जगत की कोई बातें वहां नहीं है। जब होण काल ईश्वरी नहीं तो पांच तत्व से उत्पत्ति का स्थान साकारी सृष्टि भी उस सुख सागर में नहीं है। अर्थात ऐसे अरूपी बाग में, अर्थात ऐसे अरूपी बाग में विष का गोतक आक पीवा नहीं है, अर्थात दुख नहीं है, अर्थात मदार का पौधा नहीं है, अर्थात आंकड़े का पौधा नहीं है, आम का वृक्ष भी नहीं। आम का मतलब सुख, ना वहाँ दुख है ना वहाँ कोई सुख है। और केले का वृक्ष भी नहीं, अर्थात कहने का तात्पर्य ऐसे समझना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अरूपी बाग सुख सागर में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण यानी त्रिगुण माया लेश मात्र भी नहीं। और अपन दूसरी तरीके से समझते हैं तो आग की उत्पत्ति उसके पुष्प रेणु पराकण से जहां तहां हो जाती है, आम की उत्पत्ति उसके बीज को लगाने से हो जाती है, जबकि केले की उत्पत्ति उसकी जड़ से हो जाती है। ऐसे जाया होण काल तक उत्पत्ति का लोक है, उत्पत्ति का जो स्थान है, ऐसा कोई भी उत्पत्ति का साधन उस अरूपी बाग में नहीं है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। और हमें भी कहते हैं बार बार कि चालो निरे हंसा अपने राम जना के देश, वहाँ पद को बंचे शिव सनकादिक शेष। और कैसा देश अगम आवाजा गैब की रे गरज रहो बैराट, भवन भवन में चांदनो वारो बदन करे प्रहलाट। ऐसा वो देश है। यहाँ संसार में मर्तलोक में हम जगत के लिए कुछ भी कर देंगे तो भी ये संसार क्या कहेगी, आपने मेरे लिए क्या किया। पूरा का पूरा जीवन खपा देंगे तो भी एक समय ऐसे आएगा ये संसार कहेगी आपने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि मतलब का स्वार्थ का संसार। तो महापुरुष फरमाते हमें ऐसे बहुतारी संजन इस धरा धरती पर
आकर के आज भले ही वो शरीर से मौजूद नहीं है, लेकिन ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में आज हमारे बीच में विद्यमान है। और वो महापुरुष संजन में चेताते हैं कि समय रहते अपना काम कर लो। हमारा संसारिक काम, हमारा पारिवारिक काम, हमारा सामाजिक काम के प्रति हमारा जो कर्तव्य दायित्व है उसको निभाते हुए अच्छे से अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपना इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम भी साथ साथ हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के बाद कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है और ये संसार रूपी पूंजी खत्म होने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा विषय ध्यान समाधि का चल रहा है, इसलिए पूर्व प्रदर्शित हमें चित्रों के माध्यम से भी 3 ब्रह्म के 13 लोगों को देखा चित्र से। तो 3 ब्रह्म के 13 लोक इस एक चित्र भी दिया गया, जिसमें पहला लोक हमारा यहाँ से त्रिकुटी से शुरू होता है, महामाया का लोक। उसके बाद में आगे प्रकृति का लोक, ज्योति लोक, अजर लोक, आनंद लोक, बजर लोक, इकर लोक, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्मा, शून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। और उसके बाद फिर हमारा ये 10वां द्वार आता है। तो 12 करोड़ों का विषय जहाँ खत्म होता है और वहीं से हमारा ये ध्यान समाधि का विषय शुरू होता है। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज साखी संख्या 3 से 3 के द्वारा आज उन सब भाई बहनों को फरमा रहे हैं कि और उस देश की क्या विशेषता है कि घर जेबों में के गण हो, धीष्टन देखो जाई, सुख रामदास उन बाग में एक तमासो माई। और उस सुख सागर के देश की क्या विशेषता है कि घर जेबों में के गणो, धीष्टन देखो जाई, सुख रामदास उन बाग में एक तमासो माई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि वहां बहुत ही गर्जना होती है और वह महक अर्थात सुगंध भी बहुत है, लेकिन वो गर्जना करने वाला तथा महकने वाला आंखों से दिखाई नहीं देता कि अगम आवाजा गैब की रे घर जरियो बैराट, भवन भवन में चांदनो मारो बदन करे भरलाट। लेकिन वो गर्जना करने वाला महकने वाला आंखों से दिखाई नहीं देता। उस बाग में एक ऐसा तमाशा है, अर्थात वो दिखता नहीं, कहने में नहीं आता, ऐसा वो निश्चल निजाम है। ये उस बाग की विशेषता है। अर्थात हंसवर्ती जीवात्मा में निहंचल प्रकट है, जिस कारण 10वें द्वार पर बहुत ही ध्वनि होती है, आवाज आने लग जाती है। इसलिए ऐसा निहंचली प्रकट हंसवर्ती जीवात्मा को भंवरे की उपमा दी है। और निहंचल के कारण सुगंध भी बहुत है, इसलिए बाघ की उपमा दी गई है। हंसवर्ती जीवात्मा को भंवरा कहा है और निहंचल के कारण सुगंध भी बहुत है, इसलिए उसको बाघ की उपमा दी गई है। जो आगे की साख्य में अपन भंवरा और बाघ शब्द का भी वर्णन सुनेंगे, समझेंगे। तो गरजे बो महके गणो,
अर्थात जब ये नैनचरी जीवात्मा 10वें दरवाजे के जब निकट पहुंच जाती है तो वो अमर देश की झीणी आवाज उसको सुनाई देने लग जाती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और 10वें दरवाजे को खोल के परे हो जाता है। जैसे मान लो अभी अपने इस घर में विराजमान है, बैठे हैं सभी, चारों तरफ से मान लो सर्दी का टाइम है, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं और बाहर ढोल बज रहा है तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन एक तो अपन खिड़की दरवाजे खोल करके आवाज़ सुनते हैं और एक बंद कमरे में रह करके सुनते हैं, दोनों में अंतर रहता है। बंद कमरे में आवाज़ तो आएगी लेकिन थोड़ी धीरे आएगी, झीणी आएगी, अर्थात वो झिंग ध्वनि है। और जब हमने दरवाजा खोल दिया तो उस ढोल की आवाज स्पष्ट आई। इसी प्रकार इस शरीर में जब 10वां दरवाजा खुल जाता है और उसके परे ध्यान लग जाता है तो वो अमर देश की, सतरूप साहिब के देश की जो अखंड ध्वनि है वो स्पष्ट उसको सुनाई देने लग जाती है। और वो भौरा, नैनचरी भौरा यानी नैनचरी जीवात्मा उसमें खो जाता, मस्त हो जाता है। जैसे भौरा फूल की सुगंध में कैसे मस्त होकर के वो उसमें मस्त हो जाता, वहां से निकलने की प्रयास नहीं करता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा उस सस्वरूप परमात्मा के देश की अखंड ध्वनि में वो समा जाता है और उस ध्वनि में वो मस्त हो जाता है। फिर महाराज सुख सागर की जो अंतिम साखी है, बिन पाखा पर बायर हो भंवर भण के माई, तेष्ट मोष्ट में ना बंधे भौड़ परती न कोई, के बिन पाखा पर बायरो भंवर भड़ के माये, देष्ट मोष्ट में ना बंधे भौड़ परती न कोई। अब वहाँ की और क्या विशेषता है कि वहाँ का तमाशा ऐसा है, बिना पंख और पर के भौरा गुंजार कर रहा है। ऐसी स्थिति उसको अनुभव में आती है, घट में घटित होती है कि श्वासा बिना पवन बिन पीवण, जान निजमन नहीं कोई, सूरत नृत्य नहीं चित्त चेतन वस्त अमूलक होई, कि पाखा परा बिन पंछी देखया नैण बैण कुछ नहीं, आठों पौर 32 घड़िया उड़े गिगन गडमाई। ये स्थिति हो जाती है। और कब होती है कि कैया पत नहीं आवे ओ संता, कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीस का ब्रह्म जा वे राम, जब शीस का ब्रह्म जा वे, कैया पत नहीं आवे ओ संतों, कैया पत नहीं आ।
श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जानिज मन मन नहीं कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, बस्त अमोलक होई राम, बस्त अमोलक होई, कैया पतन आवे ओ संता, कैया पतन नहीं, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीस का ब्रह्म जावे राम, जब शीस का ब्रह्म जावे, कैया पत नहीं आवे ओ संत, कैया पत नहीं, पाखा परा बिन पंछी देखा, नैण बैण कछु नाही, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बैण कछु नाही, हाटू पौरपति सो घड़िया, उड़ेगी घन गढ़ माँ, आटू पौरपति सो घड़िया, उड़ेगी घन गढ़ माँ, रामा उड़ेगी घन गढ़ माँ, कैया पत नहीं आवे ओ संतों, कैया पत नहीं, सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जग सोए तन बांधे, सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जग सोए पाँच पचीस किया मुख आगे, चौक की घन दिस सा, पाँच पचीस किया मुख आगे, चौक की घन दिस सा, दे राम चौक की घन दिस सा, दे कैया पत नहीं आवे ओ संता, कैया पत नहीं, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीस का ब्रह्म जावे रामा, जब शीस का ब्रह्म जावे, कैया पत नहीं आवे ओ संतों, कैया पत नहीं, कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बड़े कहानी, कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बड़े साजन ध्यान बिना सुन शिव, लिया अमर घर जा, साजन ध्यान बिना सुन शिवर, लिया अमर घर जा, राम लिया अमर घर जा, कैया पत नहीं आवे ओ संतों, कैया पत नहीं, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीस का ब्रह्म जावे राम, जब
शिष का भ्रम जावे, कैया पत नहीं आवे वो संत, कैया पत नहीं आवे। जब सद्गुरु जी महाराज की दया और मेहर और कृपा हो जाती है और प्रेम प्रीति से जब ये जीव आत्मा भजन में लग जाती है और उनकी दया से वो उस अरूपी बाग में जीव पहुंच जाता है, तो महापुरुष फरमाते हैं कि बिन पाखा पर बायरो भंवर भण के माई, दिष्ट मुष्ट में ना बंधे भौड़ परति अनकाई। कि बिन पाका पर बायरो भंवर भण के माई, भंवर का मतलब ये नहीं चली जीवात्मा, कि वहां का ऐसा तमाशा है, वहां की ऐसी अद्भुत और कल्पनीय अवस्था है, बिना पंख और पर के भंवरा गुंजात कर रहा है और वो भंवरा आंखों से नहीं दिखता और मुट्ठी में भी पकड़ा नहीं जाता, कि दिष्ट मुष्ट में ना बंधे, दृष्टि में नहीं आता, मुट्ठी में पकड़ा नहीं जाता। मैं कहता हूँ ये, यदि उसे कोई कहेगा कि मैं भोलपन में या ब्रह्म से ऐसा कह रहा हूँ, तो मेरी बात में रत्ती पर भी कोई भोलापन या ब्रह्म नहीं है। दिष्ट मुष्ट में ना बंधे भोल पर रत्ती न कोई, ये सही और सटीक बात उस सुख सागर के देश की बात मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ कि बिन पाखा पर बाहिर भोर भण के माए, दिष्ट मुष्ट में ना बंधे भौड़ प्रति न, वो दिष्ट में दृष्टि मुष्टि में भी वह चीज नहीं आती, आती अर्थात आंखों से वो दिखता नहीं, मुट्ठी में बनता नहीं। और ये बात जो मैं महाराज फरमाते, मैं जो आज जगत के सारे भाई बहनों को कह रहा हूँ, ये मेरी बात कोई भोलेपन से नहीं कह रहा हूँ, सही सटीक वहाँ की देश की जो वास्तविक स्थिति है वो आप सबके सामने रखता हूँ। अर्थात अरूपी बाग, अर्थात वो सुख सागर में अरूपी नैन चल की निरंतर अखंड ध्वनि हो रही है और वो ध्वनि कानों से न सुनकर हंसवर्ती जीवात्मा जानती है और वो सत्य है, इसमें कोई भ्रम नहीं, ऐसा वो देश है। अपन जोगिया की गण मंडल घर के उसकी अंतिम साखी है ना, लग्यो सुन माई, निस दिन ध्यान लग्यो सुन माई, मन निज मन होई चीना, जन सुख राम मिल्या सुख सागर, जन सुख राम मिल्या सुख सागर, प्रेम रस अंग वीणा हो जो गगन मंगल घर की, ओ जो गगन मंगल घर की, दिन दिन रूप चढ़े पर, दिन दिन रूप चढ़े पर, माँ अमीरस पिया गगन मंडल घर की, आओ जो गगन मंडल घर किया। हे जोगिया, मैंने गगन मंडल में अर्थात उस सस्तु परमात्मा के देश में क्या क्या निस दिन ध्यान लग्यो सुन माही, मन निजमन हुई चीना, कि मेरा मन निजमन होकर के उस सुन सागर में यानी उस परम शून्य में शस्त्रों में मेरा ध्यान लगा। जन सुख राम मिलिया सुख सागर, पीऊ प्रस अंग भीना, अर्थात उस पीऊ प्रस अंग भीना यानी उसके साथ वो जीवात्मा रम गई है, वो उस देश में मिल गया।
तो ऐसे इस 4 साथी के माध्यम से हमने आज सुख सागर का वर्णन देखा है। और इसके बाद का अगला जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा ब्रह्म भाग, यानी हम सुख सागर में पहुंच करके अर्थात उस अखंड ध्वनि में रम करके फिर पूरे ब्रह्मांड का, पूरे मस्तिष्क में करोड़ों शून्य हैं, उन शून्यों का कैसे सुख लेते हैं। मेरुदंड से लेकर के पूरा मस्तिष्क का, फिर पाताल तक की नाड़ियों का, रग रग रोम रोम का, वो सारी चीज़ों का खुलासा इस ध्यान समाधि के द्वारा। तो मन में ये कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए कि जब हम 10वें द्वार पे पहुँच गए अखंड ध्वनि का सुख ले रहे हैं तो हमें वापस अब नीचे के ध्यान की आवश्यकता नहीं है। ध्यान हमारा वहीं है, हमारी सुर्त वहीं लग रही है, हमें अखंड ध्वनि वहीं से आ रही है। लेकिन उस अखंड ध्वनि को पूरे शरीर के अंदर उसका कैसे सुख लिया जाता है, वो ध्यान समाधि विषय के द्वारा हम आगे का जो सुख सागर के बाद ब्रह्म भाग का जो सुख कैसे लिया जाता है वो हम अगले सत्र में लेंगे। तो इससे संबंधित ही आज अपन एक सामूहिक रूप से पद लेते हैं। समय भी होने जा रहा है। हरदिस पद राग धुन प्रभाती दिन दिन भाग हमारा हो, दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो, करम कीट सब भागे हो, करम कीट सब भागे हो, मेरा ताला उदय हो जागे हो, दिन दिन भाग हमारा हो, दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो, डूब दिया दूर मत भागी हो, डूब दिया दूर मत भागी हो, राम रटन लीवला की हो, दिन दिन भाग हमारा हो, दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो, परम अज्ञान छाया हो, परम अज्ञान छाया हो, परम चैन सुख आया हो, दिन दिन भाग हमारा हो, दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो, विसरस सब मिट जावे हो, विसरस सब मिट जावे हो, तसीरा आवे हो, आन देव सब भागे हो, आन देव सब भागे हो, हमारा राम
के माई हो असंग जुगा के माई हो सतगर सम कोई नाही हो सांसा सोग मिटाया हो सांसा सोग मिटाया हो जागर सतगरु आया हो वेद कुरान सरावे हो वेद पुराण सरावे हो गुरु महिमा हर गावे हो के सुख राम सुनाई हो के सुख राम सुनाई हो बुरा सम नहीं धर्माही हो दिन दिन भाग्य हमारा हो दिन दिन भाग्य हमारा हो मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज। बोलने में समझाने में कोई भूल चूक रह सकती है, आप क्षमा करेंगे। सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बांध जैसे हो तुम्हें हरि बोलने हारे हो क्या जानेगा को परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम महाराज। सभी उपस्थित राम सुनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम।